गुड इवनिंग सर। इवनिंग भाई। लास्ट क्लास तक हमने फ्री फॉल कंप्लीट कर लिया था। मोशन इन 1D ऑलमोस्ट कंप्लीट है। बस जो इक्वेशंस हमने यूज करी है ना, v is u plus at, s is ut plus half at square, v square minus u square is 2s, ये इक्वेशंस हमने डिराइव नहीं करी। उन इक्वेशंस के डेरिवेशंस एक मेजर काम है जो हमें भी करना। सो भी डेरिवेशन करना है। और इन्हीं डेरिवेशन से कुछ न्यूमेरिकल्स आएंगे। मोशन ऑफ, सो आपको डेरिवेशन करनी है। डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन of uniformly accelerated motion. Uniformly accelerated motion. So uniformly accelerated motion की जो equations हैं, जो चार equations हमने use करी हैं, v is u plus at, s is ut plus half at square, v square minus u square is 2s, वो सारी equations आपको derive करें। तो first देखो, first equation है v is u plus at। अब इन equations को derive करने के बहुत methods हैं। आपको अभी सिर्फ एक सिंगल मेथड सीखना है, विच इज कैलकुलस। तीन मेथड्स होते हैं, एलजेब्रा से भी निकाल सकते हैं, कैलकुलस से भी निकाल सकते हैं, ग्राफिकली भी आएगा। एलजेब्रा क्लास 11th के सिलेबस में नहीं है, एलजेब्रा क्लास 9th के सिलेबस का पार्ट था। एलजेब्रा से क्लास 9th में आपने ड्राइव करा होगा। मुझे एलजेब्रा नहीं कराना, मुझे कैलकुलस कराना है और मुझे ग्राफ से सिखाना है, ग्राफ से कैसे ड्राइव करना। सो ये इक्वेशन चाहिए आपको, v is u plus at। तो ये स्टार्ट होता है विद द डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन। भाई एक्सेलरेशन ए जो होगा, आप एक्सेलरेशन को लिख सकते हो दैट एक्सेलरेशन इज dv over dt। दिस इज एक्सेलरेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। सो यहाँ से आप dv लिख सकते हैं, dv इज ad। एक्सेलरेशन इज dv over dt, तो dv यहाँ से आ जाएगा ad। इस इक्वेशन को समझो, dv इज, भाई जैसे हम डिराइव कर रहे हैं उसी तरह से इस पे कुछ न्यूमेरिकल्स भी आएंगे। सो dv इज change in velocity in time dt। तो dt टाइम में वेलोसिटी में जो भी चेंज आएगा, दैट चेंज इज dt। आपको चाहिए चेंज t टाइम, आपको चाहिए चेंज इन वेलोसिटी इन टाइम 0 से लेकर t टाइम में चाहिए आपको वेलोसिटी में कितना चेंज आएगा। और सिंपल सी कैलकुलेशन है, दोनों साइड इसे इंटीग्रेट कर दो। दोनों साइड इंटीग्रेट कर दीजिए। टाइम की जो लिमिट होगी, टाइम की लिमिट होगी 0 से लेकर t तक। इनिशियली टाइम का इंस्टेंट 0 था, फाइनल t हो गया। जब टाइम 0 होता है तो वेलोसिटी होती है इनिशियल, जिसे आप u से रिप्रेजेंट करोगे। जब टाइम t होता है तो वेलोसिटी फाइनल हो जाती है, जिसे आप v से रिप्रेजेंट करोगे। मुझे स्टेप तक बताओ, यहाँ तक क्लियर है सबका? सृजना, प्रवीण, यश, दिव्यांशी, यस सर। अंश, अंशिका, क्लियर है ये यहाँ तक? यस सर। मैं इसके बाद न्यूमेरिकल्स पर आ जाएंगे, इन्हीं चीज़ों को हम न्यूमेरिकल्स में यूज़ करेंगे। सो अब आप इंटीग्रेट कर दो, dv का इंटीग्रल। और सबको मैं इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, बेसिक सबको सिखा चुका हूँ। कोई भी नहीं है शायद ऐसा जिसने मेरे साथ बेसिक इंटीग्रल और डिफरेंशियल ना करा, सबको बैकअप दिया था। सो जब आप dv को इंटीग्रेट करोगे, dv का इंटीग्रल इज v, लिमिट होती है u से लेकर v तक। a कांस्टेंट है, a को बाहर ले जाओ, बचेगा सिर्फ dt बचेगा।
dt का इंटीग्रल भी सिखाया था, t होता है लिमिट इज 0 टू t। लिमिट सब्स्टिट्यूट कर दो, v की जगह अपर लिमिट रखो v माइनस लोअर लिमिट रखो विच इज दिस इज a, t की जगह अपर लिमिट रखो t, लोअर लिमिट रखो विच इज 0। तो आप इसे लिख सकते हैं v माइनस यू इज इक्वल टू ए डी। तो यहां से v आ जाएगा इज u प्लस ए। तो ये फाइनल वेलोसिटी v है, v इज u प्लस ए। ऐसे आप वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं अगर टाइम 0 से t तक चेंज हो। फर्स्ट इक्वेशन डाउट्स फर्स्ट इक्वेशन तक, फिर मैं रब करूंगा सेकंड इक्वेशन पर आएंगे। मैत्री, आमना, आयुष, इसे नोट कर लो, अगर कोई डाउट नहीं है इतना नोट करो फिर रब करते हैं। अगर कोई ऐसा है जिसने कैलकुलस वाली बैकअप क्लास मिस करी थी तो मुझे प्लीज बता दो। आयुष तुमने करी थी क्लास जी कैलकुलस? सर, मैंने मिस करी थी सर। सर मेरी भी। मैं तो कैलकुलस कर चुका है युवराज। सर मैं फिर से कर लूंगा एक बार। अच्छा सर। और युवराज और सुधांशु तुम्हारा भी? जी सर। तुमने भी मिस किया था डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन जब कराया था मैंने भी लास्ट नहीं वो नहीं किया सर। हाँ सुधांशु वो तो कर लिया था ना तुमने फिर तो हाँ समझ जी में आ सर। रहा होगा। आयुष के हाँ साथ जी, प्रॉब्लम है मुझे समझ में आ गया। आज थोड़ी प्रॉब्लम है। 8:30 आयुष डिस्कस करते हैं, 7 to 8:30 फिर मेरे साथ क्लास है ना तुम्हारी। ओके सर। और आज से मैं वेक्टर स्टार्ट कर दूंगा तो कोई 7 to 8:30 वाली क्लास मिस ना करे। सर सर वो आज होगा कैलकुलस 7:30 नहीं नहीं नहीं, फिर अलग से कराना पड़ेगा मुझे, मैं बता दूंगा टाइम। चलो भाई इसको मैं रब कर रहा हूँ। और मैं कुछ दिन पहले तुम लोगों के टेस्ट रिकॉर्ड्स देख रहा था, तुम टेस्ट नहीं देते हो युवराज? एक दो टेस्ट दिए हुए हैं। गौरव टेस्ट नहीं देता, हर वीक टेस्ट होता है। तुम्हारा जो अकाउंट है स्टूडेंट अकाउंट, कौन सा टेस्ट होता है? हाँ तुम्हारा जो स्टूडेंट अकाउंट है ना लर्निंग पर, जितना मैंने वीक में करा दिया, लर्निंग पे जाओ स्टूडेंट अकाउंट बनाओ अपना, ऐप डाउनलोड करो या वेब ऐप है उस वेब ऐप पर अपना अकाउंट बनाओ, वहां पर तुम्हारा हर वीक एक टेस्ट अपडेट होता है जिसका रिजल्ट सब कुछ ऐड होकर आ जाता है। मैं रिपोर्ट कार्ड बना रहा था आपके पेरेंट्स को भेजने के लिए, तो ज्यादातर का तो निल है, टेस्ट ही नहीं दिए। पता नहीं था क्या आप लोगों को? नो सर। नो सर। पता ही नहीं है। चलिए मैं मुश्किल से कहता हूँ अभी वो डालेंगे ग्रुप्स के ऊपर, उस पर सभी ऐड करेंगे ग्रुप्स के ऊपर कि टेस्ट कैसे देना है और क्या होता है। भाई आपकी अटेंडेंस, आपकी क्लास परफॉर्मेंस सब नोट होता है, जो मैं क्लास में कहता रहता हूँ ना आंसर्स बताते जाओ, वो सब नोट होता है। प्लस आपका जो रिजल्ट है, जो टेस्ट वीकली जो टेस्ट है 2-2.5 महीने पता ही नहीं था। चलो इसको डाउनलोड कर लो, इस ऐप को डाउनलोड करो और कैसे टेस्ट देना है डिटेल्स में निष्कर्ष से कहता हूँ अभी ग्रुप के ऊपर डाल देंगे। हर वीक जितना मैं एक वीक में करा रहा हूँ, चाहे फिजिक्स हो चाहे केमिस्ट्री हो चाहे मैथ्स हो, जो भी एक वीक मैंने करा दिया उसका टेस्ट संडे एक्टिव हो जाता है, फिर वो टेस्ट मंडे तक रहता है, मंडे तक आप दे सकते हैं। कैस्पल देता है एक टेस्ट इस बैच में, कैस्पल है जो, और शायद मानस है, ये लोग रेगुलरली टेस्ट देते हैं। काफी बहुत कम लोग हैं जो सारे टेस्ट परफॉर्म करते हैं, शायद आमना ने दिया होगा। एनीवेज ये फर्स्ट इक्वेशन थी। अब देखो ऐसी आसान सा काम है सेकंड इक्वेशन डिराइव करना। एस इज यू टी प्लस हाफ ए डी स्क्वायर। तो इस संडे से हर संडे टेस्ट अपडेट होता है, कैसे टेस्ट देना है वो अभी एक वीडियो ग्रुप में डाल देंगे, उसको अंदाजा लग जाएगा। ये इक्वेशन जाएगी। तो इसके लिए हम वेलोसिटी के एक्सप्रेशन से चलते हैं।
वेलोसिटी v जो होगा दैट्स dx ओवर dt। तो देखो ये सिर्फ डेरिवेशन इसलिए नहीं है कि आप रट जाओ उसे, उसमें जो आप स्टेप्स सीखोगे वो स्टेप्स आप आगे भी अप्लाई करेंगे। इधर मल्टीप्लाई कर दो तो ये v dt आ गया dx, इसे मैं लिख देता हूँ dx इज v dt। तो देखो dx यहाँ पर है, dx इज चेंज इन पोजीशन, change in position in time dt। dt टाइम में पोजीशन में जो भी चेंज होगा दैट चेंज इज d। सो dx इज चेंज इन पोजीशन इन टाइम dt। सो आपको चाहिए t टाइम में चेंज इन पोजीशन, change in position in time t। जीरो से t टाइम में पोजीशन में जो चेंज आएगा उस चेंज को आप ऐसे लिख सकते हैं, इट्स dx, इट्स इंटीग्रल ऑफ v dt। टाइम जीरो से t जाएगा, जब टाइम जीरो था तो जो पोजीशन थी उसे हमने x नॉट कह दिया, जब टाइम t हो गया तो पोजीशन को x कह दिया। सो x नॉट इज पोजीशन at t equal to 0 and x is position at t equal to t। अब देखो ये जो इंटीग्रल है ना, इस इंटीग्रल में एक बहुत बड़ा इशू है कि यहाँ आप dt लिखने का मतलब है आप t को इंटीग्रेट कर, तो यहाँ जितने भी वेरिएबल्स होने चाहिए सारे वेरिएबल्स t होने चाहिए, v नहीं आना चाहिए। यहाँ दिख रहा है v आ रहा है, v नहीं आना चाहिए, सब t होना चाहिए। v कांस्टेंट भी नहीं है कि इसे मैं बाहर ले जाऊँ, इट्स अ मेजर इशू विद दिस इंटीग्रल कि ये v कांस्टेंट भी नहीं है कि इस v को मैं बाहर ले जाऊँ, और ये v अंदर इंटीग्रेट नहीं हो सकता। प्रॉब्लम है कि दो वेरिएबल्स हो जाएंगे, एक वेरिएबल v होगा, एक वेरिएबल t होगा, तो एक साथ दो वेरिएबल्स नहीं हो सकते, कोई एक सिंगल वेरिएबल होना चाहिए। मुझे बताइए यहाँ तक समझ में आया जो मैंने कहा? ये इंटीग्रल अभी सॉल्वेबल नहीं है क्योंकि दो वेरिएबल्स है, एक v है एक वेरिएबल t है, एक सिंगल वेरिएबल होना चाहिए। तो सिंगल वेरिएबल के लिए आप एक काम कर सकते हैं, v को u प्लस at रख दीजिए। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। आप 2 को 1 में सब्स्टिट्यूट करें, तो जब आप 2 को 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे so this is x naught to x dx 0 to t, it's u plus at dt। फिर से आप दो इंटीग्रल्स में डिवाइड कर दीजिए, दिस इज dx which is x naught to x which is 0 to t u dt plus 0 to t at dt। अब देखो यहाँ भी देखकर लगता है कि दो वेरिएबल्स हैं, u वेरिएबल नहीं है, इनिशियल वेलोसिटी कांस्टेंट होती है तो इसे आप बाहर ला सकते हैं। a वेरिएबल नहीं है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है, बाहर आ जाएगा। तो ये सिंपल सा इंटीग्रल बचेगा dx, इट्स x नॉट टू x, u कांस्टेंट है बाहर चला गया, इट्स 0 टू t dt प्लस a कांस्टेंट है बाहर चला गया, इट्स 0 टू t t dt। सिंपल सा इंटीग्रल करना है। dx को जब आप इंटीग्रेट करेंगे, dx का इंटीग्रल इज x, लिमिट इज फ्रॉम x नॉट टू x, इट्स u, dt का इंटीग्रल इज t, लिमिट इज फ्रॉम 0 टू t, a, इट्स t, t का इंटीग्रल इज t स्क्वायर बाई 2, बेसिक इंटीग्रल सब जानते हैं, 0 टू। बस लिमिट सब्स्टिट्यूट करनी है, यहाँ लिमिट सब्स्टिट्यूट करोगे इट्स x माइनस x नॉट, दिस इज u, यहाँ लिमिट सब्स्टिट्यूट करोगे दिस इज t माइनस 0,
प्लस a/2 बाहर आ जाएगा, लिमिट सब्स्टिट्यूट करोगे t² माइनस 0², सो x माइनस x0 it's ut plus half ad². So this is it. X minus x0 is ut plus half ad². और ये जो x minus x0 है इसी को s से रिप्रेजेंट करते हैं और यही डिस्प्लेसमेंट है, यही डिस्प्लेसमेंट। तो इसे s लिख दो तो एक्सप्रेशन हो जाएगा s is ut plus half ad²। चेंज इन पोजीशन को डिस्प्लेसमेंट है। तो ये सिंपल सी सेकंड इक्वेशन भी डिराइव हुई। इसमें डाउट्स बताइए। हर जगह ना ये जरूर देखना जहां दो, हाँ डाउट्स बताओ। सर वो जो सर सबसे ऊपर है लास्ट में, आपने उसको t²/2 क्यों करा? ये t टू द पावर 1, तो इंटीग्रल आता है t टू द पावर 1 + 1/1। अच्छा, ओके, और डाउट्स बताइए। ठीक है सर। तिशा, मनस्विन, No doubt, sir. सृजना का आज भी ऑडियो कनेक्टेड नहीं है। सृजना आवाज आ रही है मेरी तुम्हें? अच्छा, इसके बाद थर्ड इक्वेशन से पहले मुझे जरा फोर्थ इक्वेशन सॉल्व करके दिखाओ। फोर्थ जो इक्वेशन है वो ये है ना, dn is u plus a/2 2n minus 1। dn सिखाया था मैंने। dn था क्या? डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन nth सेकेंड। यहाँ जो dn था वो dn था डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन nth सेकेंड। dn is displacement covered in nth second. Displacement covered in nth second. nth सेकंड का मतलब क्या था? इंटरवल कौन सा था? इंटरवल भी सिखाया था मैंने आपको। मैं तो बस यही छोटा छोटा चेंज कर दूंगा, कैलकुलेट आप करोगे। nth सेकंड का मतलब है n-1 से लेकर n तक का। तो सिर्फ चेंज ये आएगा, यहाँ जो आप 0 से t ले रहे हो ना, अब लिमिट 0 से t नहीं होगी, सिर्फ लिमिट में चेंज आएगा और किसी चीज में। यहाँ जो आप टाइम लेंगे वो टाइम होगा n-1 से लेकर n तक। लिमिट होगी n-1 से लेकर n। n-1 पर पोजीशन को xn-1 कह देते हैं, n पर पोजीशन को n। सो x सो यहाँ जो xn-1 है दैट्स पोजीशन एट t इक्वल टू n-1, और यहाँ जो xn है दैट इज पोजीशन एट t इक्वल टू। तो t इक्वल टू n पर जो पोजीशन होगी वो xn। सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, सिर्फ लिमिट में चेंज आएगा। सॉल्व करना शुरू करो आप, सिर्फ लिमिट में चेंज करना है और कहीं कोई चेंज नहीं आएगा। सॉल्व करो, लिमिट्स रखो और देखो फाइनल एक्सप्रेशन आता है या नहीं। शुरू दो, पूरा दोबारा लिखो, लिमिट्स रखो प्रॉपर। लिमिट्स रखो, थोड़ी सी लेंदी कैलकुलेशन होगी और उसके बाद देखो फाइनल आंसर आता है।
इसे सॉल्व करना है आप लोगों को और देखो मैच कर रहा है या नहीं कर रहा रिजल्ट। तो मुझे बताओ जब कैलकुलेट हो जाए। सबका हो गया। जब आप लिमिट्स रखोगे, मैं एक बार इसको इंटीग्रेट कर देता हूँ, बस लिमिट सब्स्टिट्यूट करने का काम रह गया, तो इजी सा। जब आप लिमिट सब्स्टिट्यूट करोगे, इट्स xn, x की जगह अपर लिमिट रखो xn, लोअर लिमिट रखो xn माइनस 1 इज u, अपर लिमिट रखो n, कर लो। लोअर लिमिट रखो n हाँ प्लस a by 2 t square, so it's n square minus n minus 1 का square. So ये आ जाएगा, it's xn minus 1 is u. This is n minus 1, so it's n minus n plus 1 plus it's a by 2 whole square open करो, so it's n square minus n minus 1 का square open करोगे n square minus 1 plus 2. n square cancel हुआ, n से n cancel हो गया, so you have xn minus 1 is u plus a by 2, it's n minus 1. So ये सिंपल इक्वेशंस हैं जो यूज करनी है, आप सबको आती हैं, हर तरह की प्रॉब्लम्स आपने इस पर करनी, सिर्फ डिराइव कैसे करते हैं वो सिखाना। इतना लिख लीजिए और मुझे बताइए इतना हो जाए, फिर थर्ड एक इक्वेशन रह गई ना, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, वो इक्वेशन भी डिराइव करते हैं। बट ये डेरिवेशन ऐसे करना है कि जब न्यूमेरिकल्स में ऐसे किसी स्टेप की जरूरत हो तो आपको आता हो। इसको मैं रब कर दूं सर। आखिर में लिखना होता है xn is equal to xn minus 1 is equal to dn displacement in the nth second. इसलिए सिलेक्ट इसे dn लिखो, u plus a by 2 सर इसकी क्यों dn हाँ जी, रब कर दूं जब
चलिए इसको रब करते हैं। थर्ड इक्वेशन v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज 2x। तो ये एक्सेलरेशन से स्टार्ट होता है। अब इसमें आप एक ट्रिक सीखोगे भाई, एक्सेलरेशन होता है dv ओवर dt। द ट्रिक इज, इस पूरी इक्वेशन में दिख रहा है कहीं भी टाइम नहीं, इस पूरी इक्वेशन में कहीं भी टाइम नहीं। सो आप एक काम करो, सिर्फ इसे dx से ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, dx से नीचे मल्टीप्लाई। अच्छा, आप में से कुछ लोगों को हो सकता है प्रॉब्लम हो, जिन लोगों ने बाद में इस बैच को ज्वाइन किया था, तो जो ट्यूसडे थर्सडे वाली बैच है उसमें मैं सब कराऊंगा, वेक्टर्स के बाद यही करना है, तो आपकी ये चीज़ दोबारा फिर हो जाएगी। तो उससे मत परेशान होना कि ये टॉपिक वीक रह जाएगा, ये टॉपिक एक बार और आपका ट्यूसडे थर्सडे वाली बैच में होगा, स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। dx ओवर dt को v लिख देता हूँ। ये जो dx ओवर dt आ रहा है ना, इस dx ओवर dt को v लिख देता हूँ। तो आप इसे लिख सकते हैं, इट्स v dv ओवर, यहाँ dx ओवर dt को v लिख दिया, तो एक्सेलरेशन हो जाएगा इट्स dv ओवर dx मल्टीप्लाइड बाय v। dx से यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, सो यू हैव a dx, इट्स v dt। सो यू हैव a dx इज इक्वल टू v dt। दोनों साइड इंटीग्रेट कर दो। ये देखो यहाँ dx क्या है, चेंज इन पोजीशन। कब पोजीशन में चेंज हो रहा है? जब वेलोसिटी dv अमाउंट से चेंज होती है। सो dx इज चेंज इन पोजीशन, change in position when velocity change by dv। तो अगर वेलोसिटी को मैं dv अमाउंट से चेंज कर दूं, तो पोजीशन में जो चेंज आएगा दैट चेंज इज dx। अगर मैं वेलोसिटी को इनिशियल u से लेकर फाइनल v तक लेकर जा रहा हूं, अगर मैं कहता हूं इफ वेलोसिटी चेंज फ्रॉम u टू v, अगर वेलोसिटी u से लेकर v तक चेंज हो जाती है, a dx is integral of v dv। so initial velocity u थी, फाइनल वेलोसिटी v है। जब वेलोसिटी u थी तो पोजीशन x0 थी, v हो गई तो पोजीशन x। देखिए a कांस्टेंट है, बाहर ले जा सकते हो आप। इट्स सिंपल इंटीग्रल ऑफ dx, लिमिट इज फ्रॉम x0 to x, and this is integral of v dv, limit is v to v। अब इसे इंटीग्रेट कर दो। देखो dx का इंटीग्रल इज x, लिमिट इज सिंपली फ्रॉम x0 to x, v का इंटीग्रल इज v स्क्वायर बाय 2, लिमिट इज फ्रॉम u to v। सो एक्सेलरेशन ये अलग हो गया, इट्स x माइनस x0, 1/2 अलग हो गया, इट्स v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, सो दिस इज 2a x minus x0 is v square minus u square। so ये जो x minus x0 है, इसे आप s लिख सकते हैं इस प्लेस में। so you have 2as is v square minus u square। so it's v square minus u square is 2s, थर्ड इक्वेशन। इतना लिखिए, फिर न्यूमेरिकल्स करें। इसमें कोई प्रॉब्लम किसी को? प्रवीण सर एक बार फिर से। देखो मनस्विन, एक्सेलरेशन होता है ना dv ओवर dt, एक्सेलरेशन इज dv बाय dt। ये एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी dv बाय dt। इस एक्सेलरेशन को मुझे टाइम से इंडिपेंडेंट करना है, तो टाइम से इंडिपेंडेंट करने के लिए मैंने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को dx से मल्टीप्लाई कर, न्यूमरेटर भी dx से मल्टीप्लाई कर दिया, डिनोमिनेटर। अब ये देखो dx बाय dt को वेलोसिटी कहते हैं, तो यहाँ जो dx बाय dt है, इस dx बाय dt की जगह वेलोसिटी रख दिया।
So acceleration is dv over dx multiplied by v. यहाँ तक क्लियर है मनस्मत? Yes, sir. अब जस्ट मैंने इसे यहाँ मल्टीप्लाई किया, a dx is v dx. स्टेटमेंट का मतलब क्या है? dx इज चेंज इन पोजीशन जब वेलोसिटी स्मॉल अमाउंट dv से चेंज होगी. अब यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में वेलोसिटी चेंज होती है इनिशियल से लेकर फाइनल तक. वेलोसिटी चेंज होती है u से लेकर v तक. पोजीशन x0 से x जाए तो एक्सेलरेशन बाहर चला जाएगा, इंटीग्रल ऑफ dx v dx. अब आप इंटीग्रेट कर दो. dx का इंटीग्रल क्या होता है मैनेजमेंट? x होता है. लिमिट इज x0 टू x, v टू द पावर 1 है. इंटीग्रल होगा v स्क्वायर बाय 2, लिमिट इज फ्रॉम u to. So it's a x minus x naught is half. Upper limit is v square minus u square. 2 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दो. 2a x minus x naught is v square minus u square. So जो x minus x naught है ना, इसे आप लिख सकते हैं s displacement. So ये क्वेश्चन. Punishment, अब बताओ अब कहाँ रहे? यश, प्रवीण, आयुष को तो आज नहीं समझ में आ रहा. डन आयुष सर. सर v स्क्वायर बाई 2 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे u से तो वो u स्क्वायर कैसे हुआ वहां पे? तो लिमिट सब्स्टिट्यूट करिए. माइनस में हाफ बाहर ले जाते हैं. जब लिमिट रखते हैं हाफ बाहर ले, इस 1/2 को बाहर ले जाएंगे. अब v की जगह आपको लिमिट रखेंगे विच इज v स्क्वायर, माइनस करेंगे, फिर v की जगह लोअर लिमिट रखेंगे विच इज u स्क्वायर. यस सर, यस सर. लिमिट्स रखिए, लिमिट सब्स्टिट्यूशन. रब कर दूं सर? चलिए एक दो न्यूमेरिकल्स करते हैं, फिर रिलेटिव वेलोसिटी स्टार्ट करें. इसको रब करते हैं. दो न्यूमेरिकल्स और देखो, फिर रिलेटिव वेलोसिटी करें. हालांकि मैंने इस तरह के न्यूमेरिकल्स आपको टेस्ट में बहुत दिए, लेकिन मैंने टेस्ट रिकॉर्ड जब देखा तो बहुत कम लोग टेस्ट देते हैं. सो वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल moving in positive direction of x-axis varies as v is alpha root x, where alpha is a constant. At t equal to 0, particle is at x equal to 0. तो t equal to 0 पर particle is at x equal to 0, तो उसने आपको लोअर लिमिट बता दी. Calculate first part. Time dependence. Time dependence of velocity and acceleration. Second part, average velocity of particle.
averaged over the time, ऐसे लिख लीजिए, न्यूमेरिकल्स मैं ही सॉल्व करूंगा. Particle takes to cover first s meter of path. To cover first s meter. s distance cover करने में जो average velocity है. इतना लिखो फिर साथ में सॉल्व करता हूँ. सर और लास्ट टाइम ने ओवर द के बाद क्या है? Over the time particle takes to cover first. Over the time particle takes to cover first s meter. Particle ओके सर, थैंक यू. cover s meter. आयुष, आज तुम्हें देख देख कर सीखना है. आज तुम्हारे आईक्यू लेवल का टेस्ट है. तुम देख देख कर कितना सीखते हो. चलो जी, क्वेश्चन लिख लिया सबने, इसको सॉल्व करते हैं. So velocity given है, velocity is alpha root x. अंश, मुझे कुछ बताओगे हिंट? वेलोसिटी गिवन है, मुझे पोजीशन चाहिए. फर्स्ट पार्ट मत देखो, बस ये देखो वेलोसिटी से मुझे पोजीशन चाहिए, क्या कर सकते हैं? अंश, वेलोसिटी गिवन है, x चाहिए मुझे यहाँ से. हाँ, क्या यूज कर सकते हैं? हाँ, कुछ तुमने आंसर नहीं दिया. अंशिका, तुम बताओ बच्चे. v गिवन है, x चाहिए, कैसे आएगा? मेरी आवाज नहीं आ रही. टाइप कर दो अंशिका, मेरी आवाज नहीं आ रही. मानस, बताओगे? v गिवन है, x चाहिए मुझे, कैसे कर सकते हैं? मानस, अरे कोई तो बताओ. कैस्पेल, हाँ तो v is equal to dx by dt. हाँ, v को dx by dt लिख दो, which is alpha root x. इधर dx dt से मल्टीप्लाई कर देते हैं, dx को x को नीचे ले आते हैं, x वाली टर्म एक साइड रखते हैं और t वाली टर्म्स एक साइड. इस स्टेप तक बताओ, किसी को कोई परेशानी? जिस न्यूमेरिकल में सीखोगे वो आप कई जगह आगे अप्लाई करेंगे. जैसे आप जेई के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन सॉल्व करने पर आओगे, या आप नीट के प्रीवियस ईयर्स करोगे, आप जो कुछ भी इस न्यूमेरिकल में सीख रहे हैं सब मिल जाएगा. अच्छा, रिपीट. तुम जान गई? चलो. एक्सक्यूज मी सर. हाँ सर, इसमें हमने dt की जगह अंडर रूट x इसलिए लिया क्योंकि t is equal to 0 and x is also equal to 0. ना 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 ना, इक्वल टू x नहीं रखा मैंने, सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई किया, क्योंकि इंटीग्रेट तो मैं तभी कर सकता हूँ ना जब एक तरह के वेरिएबल्स होंगे. यस सर. इसलिए मैं x को क्रॉस मल्टीप्लाई करके नीचे ले आया, t को क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऊपर. क्रॉस मल्टीप्लाई किया युवराज. अच्छा, ओके सर, गॉट इट. हाँ मित्री, देखो v को सिर्फ लिखा है dx ओवर dt. मैं पता नहीं क्यों स्टेप्स छोड़ देता हूँ, मुझे एक एक स्टेप लिखना चाहिए. क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इधर और इसको इधर, तो ये आ गया dx इज अल्फा रूट x dt. इस dx को नीचे ले आओ, तो dx बाय रूट x इज अल्फा dt. फिर से हैं? से शुरू से. बस शुरू तो यही तो है, और कौन सा शुरू है? सब v से. ये तो क्वेश्चन है. हाँ सर, मतलब वहीं से. v is alpha root x. वेलोसिटी को लिख सकते हैं ना dx over dt. वेलोसिटी की डेफिनेशन, वेलोसिटी इज रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, v is dx over dt.
v को dx over dt रख दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये dx हुआ, ये dt यहाँ जाकर मल्टीप्लाई हो गया। x वाली टर्म्स एक साइड ले दो, जहाँ x नहीं है उन टर्म्स को अलग ले दो। तो रूट x को लिख सकते हैं x to the power half, which is alpha into dt। इस x को ऊपर ले जाओ, x to the power minus half dx is alpha। अभी मेत्री अब है क्लियर? यस सर। सर अब मैं ज्यादा बोलती हूँ तो आप बोलते हो जब बातें करते रहती हो, मैं नहीं शांत रहती तो आप बोलते हो सो गई है, ऐसा थोड़ी ना होता है। रिस्पॉन्ड तो करती है जब जाग रही होती है। हाँ, सो दोनों साइड इंटीग्रेट कर दो। टाइम गया 0 से लेकर t तक। जब टाइम 0 है तो पोजीशन 0 है, जब टाइम t हो गया तो पोजीशन x। x टू द पावर माइनस हाफ का मतलब है x टू द पावर माइनस हाफ प्लस 1 बाय माइनस हाफ प्लस 1, लिमिट इज 0 to x। अल्फा बाहर चला गया, dt का इंटीग्रल इज t, लिमिट इज 0 to x to the power half by half, it's 0 to x। Alpha t is from 0। हाफ को ऊपर ले जाओ, it's 2। अपर लिमिट x to the power half minus 0 to the power half। मानसमन, अगर तूने मुझसे पलट के पूछा ना कि ये क्या हुआ यहाँ, या मैत्री ने पूछा, तो बताऊंगा तुम्हें। ये मल्टीप्लाई करो, इट्स 2x to the power half is alpha। तो यहाँ से आप x to the power half कैलकुलेट कर सकते हैं। So x to the power half is alpha t by 2। दोनों साइड स्क्वायर कर दो तो x आ जाएगा, x आ जाएगा अल्फा स्क्वायर t स्क्वायर बाय 4। सो ये तो x आ गया। चलो जल्दी लिखो इतना। इतना लिखिए, फिर फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट पार्ट के लिए x तो पता होना चाहिए। और मुझे डाउट्स बताइए भाई, ये जो अगले दो न्यूमेरिकल्स हैं ये कई तरह के न्यूमेरिकल्स कवर करेंगे। ये बिगड़ेगा तो कोई एक टाइप का न्यूमेरिकल चला जाएगा। और हमेशा याद रखना एक टॉपिक से एक न्यूमेरिकल आता है। मोशन इन 1D से एंट्रेंस में दो न्यूमेरिकल नहीं होंगे, एक सिंगल न्यूमेरिकल होगा। तो जितना हम महीने भर से कर रहे हैं वो एक न्यूमेरिकल के लिए कर रहे हैं। एक बिगड़ा सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। तो आंसर भी आया था किसी का, मानस का आया था अल्फा स्क्वायर टी स्क्वायर बाय 4। v नहीं, तब भी इंटीग्रेट नहीं कर सकते थे आमना। इंटीग्रेट करने के लिए तो dv होना चाहिए ना यार। v गिवन है, ऐसे इंटीग्रेट नहीं कर सकते। इंटीग्रेट करने के लिए लिमिट्स पता होनी चाहिए। अरे लिखा है इतना, कोई डाउट नहीं है किसी को इसमें? नो सर। नो सर। अनुभव? नो सर। चलिए
चलो अगर यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है और इसको रब करते हैं। सर सर यहाँ पे 2 कैसे आया? 2x 1/2 माइनस 0 नीचे नीचे ये वाला ना, यहाँ पे। ये 1/2 हाँ जी न्यूमरेटर में जाएगा, 1/2 था हाफ, तो 2 पर जाएगा अच्छा ऐसे। ओ अब देखो अगर तुम्हें पोजीशन पता है तो तुम्हें सब कुछ पता है। पोजीशन पता है तो वेलोसिटी भी पता है, पोजीशन पता है तो एक्सेलरेशन भी पता है। सो फर्स्ट पार्ट, वेलोसिटी इज dx ओवर dt। बस एक बार डिफरेंशिएट कर दो इसे यहाँ, तो वेलोसिटी आ जाएगा, इसे डिफरेंशिएट करोगे d ओवर dt ऑफ अल्फा स्क्वायर t स्क्वायर बाय। सर हाँ हम v इज इक्वल टू अल्फा रूट x में सीधा रूट x की वैल्यू डाल सकते हैं। रूट x की वैल्यू x 1/2 इज इक्वल टू अल्फा कहाँ गया हो गया, हाँ अल्फा t/2। हाँ तब भी यही आएगा ना। हाँ जी हाँ हाँ राइट कर, नहीं तब क्या आएगा? बिल्कुल कर सकते हैं, ये आएगा अल्फा स्क्वायर बाय 4। देखो देखो सेम आएगा, d ओवर dt ऑफ t स्क्वायर। सो v आ गया अल्फा स्क्वायर बाय 4, d स्क्वायर का डेरिवेटिव इज 2t, कैंसिल हो गया 2, तो v इज अल्फा स्क्वायर t बाई 2। अल्फा स्क्वायर t बाई 2, यस ये भी है। वहां से भी यही आएगा, अगर मैं इसको सब्स्टिट्यूट करता हूँ अल्फा स्क्वायर t बाई 2, ये रहेगा। भाई समझ में आया सबको कि ऑल्टरनेट मेथड क्या था? ये x टू दी पावर हाफ है ना, यहाँ से अल्फा t बाई 2, इसे यहाँ रख दो वेलोसिटी के एक्सप्रेशन में, रूट x की वैल्यू यहाँ वेलोसिटी के एक्सप्रेशन में रख दो। तो अगर रूट x की वैल्यू वेलोसिटी के एक्सप्रेशन में रख दिया तो आपको v मिल जाएगा, या आप डिफरेंशिएट कर लीजिए। अब अगर वेलोसिटी आ गई तो एक्सेलरेशन भी आ जाएगा। वेलोसिटी आ गई तो एक्सेलरेशन भी आ जाएगा। Acceleration is rate of change of velocity, dv over dt. So acceleration is d over dt of alpha square t by 2. So acceleration is alpha square by 2 is constant, it's d over dt of t. t का derivative 1 होगा, तो acceleration आ गया alpha square by 2। मानसवन, क्या ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है? मानसवन नो सर, नहीं है, क्योंकि एक्सेलरेशन गिवन है। एक्सेलरेशन गिवन है तो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट नहीं होगा। नहीं नहीं नहीं, एक बार बताना, जब हमने वेलोसिटी निकाला तो इसमें ये v अल्फा स्क्वायर में हमने dt स्क्वायर जो 2d कैसे आया? t स्क्वायर So, डिफरेंशिएशन फोर स्टेप d ओवर dt t स्क्वायर, t स्क्वायर का डेरिवेटिव इज 2 t टू द पावर 2 माइनस 1। ओके, याद आया अंशिका? हाँ जी ठीक है। अंशिका अब तुमने पूछा है तो तुम आंसर दो, क्या ये मोशन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड है? हाँ अंशिका सर है सर है। है सर। कैसे पता? भाई देखो ये जो एक्सेलरेशन है ना, ये एक्सेलरेशन कांस्टेंट आ रहा है, ये एक्सेलरेशन टाइम पर नहीं डिपेंड कर रहा। अगर एक्सेलरेशन में कहीं टाइम होता तो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड नहीं था, एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, दैट मींस मोशन इज यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड।
तुम्हें सिर्फ स्कूल एग्जाम थोड़ी ना पास करने हैं, तुम्हें एंट्रेंसेस भी देने हैं। जरा सा कुछ चीजें देखा करो। अगर एक्सेलरेशन यहाँ सिर्फ अल्फा स्क्वायर बाई 2 है तो कांस्टेंट है। अगर कहीं t होता या x होता तो एक्सेलरेशन वेरिएबल होता, तब यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड नहीं होता। अब देखो सेकंड पार्ट तो सीधा सा है, सेकंड पार्ट में तो कुछ नहीं होगा। सो सेकंड पार्ट में कह रहा है एवरेज वेलोसिटी निकालो s डिस्प्लेसमेंट के, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट और टाइम में जो रिलेशन है सेकंड पार्ट के लिए, वो रिलेशन सिंपल सा अल्फा स्क्वायर t स्क्वायर बाय 4। किसी भी टाइम पर डिस्प्लेसमेंट है सर, तो ये जो x है यही s के इक्वल होगा। ये आ गया अल्फा स्क्वायर t स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। यहाँ से आप t स्क्वायर निकाल सकते हो। t स्क्वायर कितना आ जाएगा 4s अल्फा स्क्वायर। जो डिस्प्लेसमेंट आपने x लिया उसे उसने s दे दिया, तो यहाँ से t आ गया रूट ओवर 4s बाय अल्फा स्क्वायर। तो यहाँ से t आ गया इट्स 2 बाय अल्फा रूट ओवर s। t आ गया। एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी निकालने का तरीका है इस डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। अगर तुम लोग सैट के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हो ना, सैट में ऐसा नहीं होता कि डेफिनेशंस पूछ लेता है। सैट 2 जो होगा तुम्हारा सब्जेक्ट टेस्ट, वो सब्जेक्ट टेस्ट अच्छा खासा कंसेप्चुअल होता है। ये सब चीजें तुम्हें आनी चाहिए, सीधी सीधी चीजें। V average is total displacement by total time. This is S by T. So S is S, T is this 2 by alpha root S. तो ये कितना आ गया अल्फा बाई 2 रूट एस। ये V एवरेज है टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। डिस्प्लेसमेंट S था, टाइम तुमने निकाल लिया। इस डिस्प्लेसमेंट में कितना टाइम लगेगा, ये टाइम लगेगा, रेशियो ले लिया, ये एवरेज वेलोसिटी है। डाउट्स बताओ जल्दी जल्दी इसके ऊपर, फिर नेक्स्ट मेरे को करेंगे। Betri, Mariswan. Sir, sir, can you explain the second part again? हाँ दोबारा। आपने लास्ट में क्या किया? s अपॉन 2 अंडर रूट s अपॉन अल्फा। अच्छा आप प्रवीण दोबारा बताओ, फिर रिपीट करता हूँ। अभी आता हूँ मेरी क्वेश्चन पे। सर सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट चलो मेरी तुम्हारा भी सेकंड पार्ट में कवर हो जाएगा। सो देखो पोजीशन है ना अल्फा स्क्वायर टी स्क्वायर बाय 4। यही जो पोजीशन कवर करेगा, इसी पोजीशन को हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। डिस्प्लेसमेंट होता है चेंज इन पोजीशन, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल, बट इनिशियल तो 0 है, तो डिस्प्लेसमेंट एग्जैक्टली पोजीशन के इक्वल। तो जो पोजीशन था वही मैंने डिस्प्लेसमेंट कह दिया और उसे लिख दिया अल्फा स्क्वायर टी स्क्वायर बाय 4। अब मुझे चाहिए इस डिस्प्लेसमेंट में टाइम कितना लगेगा, तो यहाँ से t की वैल्यू निकालनी है। s इज अल्फा स्क्वायर टी स्क्वायर बाय 4, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो गया 4s अल्फा स्क्वायर से डिवाइड कर दिया 4s बाय अल्फा स्क्वायर, तो t आ गया रूट ओवर 4s बाय अल्फा स्क्वायर। और फिर इसके बाद रूट ले लो, 4 का रूट t हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर का अल्फा हो जाएगा रूट s। एवरेज वेलोसिटी इज टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट इज s, टोटल टाइम इज 2 बाय अल्फा रूट s। सो यहाँ पर इसको मैं ऊपर ले गया, 2 डिनोमिनेटर में रहा, s बाय रूट s कितना होगा मेत्री रूट s? यस सर। s बाय रूट s है ना, डिवाइड करोगे तो रूट s। प्रवीण यस सर, आ गया समझ में। वेलोसिटी t की रिस्पेक्ट में। गौरव जो गिवन है ना s दिया हुआ है, तो s की टर्म्स में कैलकुलेट करेंगे। कह तो नहीं रहा ना कि टाइम की टर्म्स में निकालना, s गिवन है तो s की टर्म्स में लेकर आएंगे। बाकी तो ये ऑब्जेक्टिव्स हैं, तुम ऑप्शन देखकर डिसाइड कर सकते हो कि कहाँ तुम अपनी कैलकुलेशन को मॉडिफाई करो। सही ऑब्जेक्टिव था। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, मैं बस सब्जेक्टिव
सर एंड में एवरेज वेलोसिटी का जो फाइनल आंसर आ रहा है वो s अपॉन 2 कैसे होना चाहिए? s अपॉन नहीं s बाय रूट एस है ना, ये कैंसिल होगा तो रूट एस हो जाएगा, ये अल्फा ऊपर जाएगा, अल्फा बाय अब कर दूं इसको मैं? यस सर। नेक्स्ट देखिए, और velocity एक न्यूमेरिकल और नेक्स्ट न्यूमेरिकल में भी कुछ इसी तरह का काम करना है। शायद मैंने टेस्ट में भी दिया था। पॉइंट मूव rectilinearly with deceleration whose modulus depends on the velocity v of the particle as a is equal to alpha root v, where alpha is positive constant. At initial moment, means at t equal to 0, velocity of particle is v naught. What distance will it cover before it stops? What time it take to cover the distance? चलिए सॉल्व कीजिए। इसे आप ट्राई करो एक बार। Where alpha is positive constant, at initial moment, velocity of particle is v naught. What distance will it cover before it stops? What time will it take to cover the distance? आपको डी नेगेटिव होगा ना? हाँ, डी नेगेटिव होगा ना सर? हाँ, डीएक्सेलरेशन है नेगेटिव, डीएक्सेलरेशन दिया हुआ है तो नेगेटिव। सर ये उसी सेम तरीके से होगा ना जो पीछे करा था हमने डिफरेंशिएशन से। ये जो थर्ड इक्वेशन जैसे डिराइव करवाई है ना मैंने, v यस सर। स्क्वायर
सो माइनस का आया 2v क्यूब बाय 2/3 अल्फा। सर वो 2v⁴ है। 3/2 ठीक है मानस। कैस्पल तुमने पहले टाइम कैलकुलेट किया है 2 बाय हाँ कैस्पल टाइम तो सही आ रहा है। मानस का टाइम डिस्टेंस सही है, कैस्पल का टाइम सही है, बाकी पब्लिक का टाइम सही नहीं चल रहा। क्या कर रहे हो तुम? जल्दी लिखो। टाइम भी कैलकुलेट करना था, 1 मिनट मैंने देखा नहीं, लिख देता हूँ। सॉल्यूशन तो देखो भाई, चलो भाई देखना शुरू करो। तो मैं एक्सेलरेशन दिया है, कह रहा है डी एक्सेलरेशन है, दैट मींस नेगेटिव होगा अल्फा रूट वी। सो डी एक्सेलरेशन है, नेगेटिव रहा होगा ना, माइनस अल्फा रूट होगा। अब यहां से पहले पोजीशन निकालनी है जिस पोजीशन पर जाकर ये रुक रहा होगा। तो एक्सेलरेशन को आप लिख सकते हो dv/dt which is minus of alpha root v। आपको लिमिट पोजीशन चाहिए, तो यहां से टाइम को किसी तरह से पोजीशन की टर्म्स में कन्वर्ट करना होगा। पोजीशन की टर्म्स में कन्वर्ट करने के लिए अभी आपको डेरिवेशन में सिखाया था, टाइम एलिमिनेट करने का अच्छा तरीका होता है dx/dx कर दो। तो dx/dx करने से फायदा ये होगा dx/dt हो जाएगा। सर नेगेटिव हुआ। सर वो माइनस कहाँ गया? माइनस है, माइनस है, माइनस है। तो ये जो dx सर नेगेटिव हुआ। हाँ नेगेटिव क्यों होगा? नेगेटिव उसने दिया हुआ है ना, उसने कहा हुआ है डी एक्सेलरेशन है, उसने कहा हुआ है दिस इज डी एक्सेलरेशन। डी एक्सेलरेशन है तो नेगेटिव dx/dt। ओके सर। So it's v dv/dx is minus of alpha root। So इसे फिर आप ऐसे लिख सकते हैं v dv, बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, अल्फा रूट v इंटू dx। इस रूट v को नीचे ले आओ। सो इट्स v dv बाय रूट v इज माइनस अल्फा dx। तो यार v से रूट v कैंसिल कर दोगे तो रूट v बच जाएगा। इट्स रूट v dv इज माइनस ऑफ अल्फा dx। तो देखो इनिशियल पोजीशन 0 मान लो, फाइनल x मान लो,
इनिशियली वेलोसिटी कुछ v नॉट दी हुई है, फाइनली रुक जाता है तो वेलोसिटी 0 है। चलो अभी चेक करते हैं सबका। तो v अंडर रूट v को आप लिख सकते हो v टू द पावर हाफ, जो अंडर रूट v आया ना, एक स्टेप बढ़ा देते हैं, एक स्टेप, इसको v की पावर हाफ लिख सकते हैं। इंटीग्रल ऑफ v नॉट टू 0 v to the power half dv minus alpha at 0 to x by dx. So v to the power half को लिख सकते हैं v to the power half plus 1 divided by half plus 1. This is v naught to 0 minus alpha. dx के इंटीग्रल को आप x लिख सकते हैं, लिमिट इज फ्रॉम 0 to x. सो ये आ गया v to the power 3 by 2 divided by 3 by 2, limit is v naught to 0. It's minus alpha x 0 to x. इस 3 by 2 को बाहर लेकर जाओगे तो 2 by 3 हो जाएगा. v to the power 3 by 2 limit is v naught to 0 minus alpha x limit is 0 to x. अब लिमिट सब्स्टिट्यूट करना शुरू कर दो. It's 2 by 3, v की जगह अपर लिमिट रख दो, 0 हो गया, माइनस लोअर लिमिट रख दो, v नॉट हो गया, पावर 3 by 2. It's minus alpha position x minus. तो ये आ गया minus 2 by 3 v naught to the power 3 by 2 is minus of alpha x. माइनस से माइनस गया. So it's 2 by 3 v naught to the power 3 by 2 by alpha x. से वो डिस्टेंस है जिसके बाद पार्टी रुक जाएगी, वेलोसिटी 0. ये 3 by 2 है ना डिनोमिनेटर में, तो ये ऊपर जाएगा तो 2 by 3 होगा. 3 by 2 है डिनोमिनेटर में, तो 2 ऊपर जाएगा फ्रैक्शंस में, 2 by 3 हो जाएगा. सेकेंड पार्ट में एक्सेलरेशन, वो देखो ये वो डिस्प्लेसमेंट है जितना कवर करने के बाद बॉडी रुक जाएगी. ये जो x हमने कैलकुलेट किया है, x डिस्प्लेसमेंट है, x is displacement after which body stops. तो जो डिस्प्लेसमेंट कवर करने के बाद बॉडी रुक जाएगी वो डिस्प्लेसमेंट x है. इसी तरह से ये तो फर्स्ट पार्ट हो गया. सेकेंड पार्ट में वो आपसे कह रहा है वो टाइम निकाल दो जब बॉडी रुक जाएगी. सो ए इज, अच्छा इतना लिख लीजिए, इसको रब करना है, तो उसके बाद टाइम कैलकुलेट करेंगे जिसके बाद बॉडी रुक. तो सिर्फ यहाँ पर x की रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट किया था, टाइम वाले केस में टाइम की रिस्पेक्ट. भाई रब कर दूं इतना. चलिए सेकंड देखिए टाइम कैसे कैलकुलेट करें. a इज माइनस ऑफ अल्फा रूट v. a को आप लिख सकते हैं dv ओवर dt. इट्स माइनस ऑफ अल्फा रूट. इसको डिनोमिनेटर में ले आओ, तो dv बाय रूट v इज माइनस ऑफ अल्फा dt.
सो इसे आप लिख सकते हैं dv over v to the power half is minus of alpha dt. So this is v to the power minus half dv is equal to minus of alpha dt. दोनों साइड आप इंटीग्रेट कर दीजिए, टाइम 0 से लेकर t तक जाए. जब टाइम 0 था वेलोसिटी v0 थी, टाइम t पर जाकर रुक जाता है तो वेलोसिटी 0. इसे आप लिख सकते हैं v to the power minus half plus 1 divided by minus half plus 1. Limit is v0 to v0 to 0. जी माइनस अल्फा कांस्टेंट है, बाहर चला गया, dt का इंटीग्रल t आ गया, 0 से t हो गया. सो ये आ गया v to the power half by half, it's v0 to 0 minus alpha t limit is 0 to. So it's 2 by 1 v to the power half, it's v0 to 0, it's minus alpha t limit is 0 to t. So it's t 0 minus v0 to the power half, it's minus alpha, it's t minus 0, minus 2v0 to the power half is minus alpha t. ये कैंसिल हो गया. So यहाँ से t मिल गया आपको, t is 2v0 to the power half divided by. So ये वो पर्टिकुलर टाइम है जिस पर जाकर बॉडी रुक जाए. Time at which body stops. तो जिस टाइम पर जाकर बॉडी रुकेगी वो ये टाइम है, 2v0 to the power half by alpha. सर हाँ सर वंस मोर. देखो एक्सेलरेशन है माइनस अल्फा रूट वी, तो एक्सेलरेशन लिख सकते हो dv by dt इज माइनस अल्फा रूट वी. जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई किया, इसको यहाँ कर दिया, रूट वी नीचे आ गया. अब ये जो रूट वी है इसे आप लिख सकते हैं v to the power half. इसको ऊपर ले जाओ, v to the power minus half dv is minus alpha dt. So इसको आप इंटीग्रेट कीजिए, v to the power minus half plus 1 by minus half plus 1, v0 to 0. ऐसे ये माइनस अल्फा dt का इंटीग्रल इज t 0 to t. तो ये आ गया v to the power half by half v0 to 0, it's minus alpha t limit is 0 to t. अभी जो 1 by 2 है इसे आप लिख सकते हैं 2 by 1. ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, 2 पर चला जाएगा. v to the power half v0 to v is minus alpha. लिमिट सब्स्टिट्यूट करिए, t की पावर v के लिए लिमिट 0 रख दी, फिर लोअर लिमिट v0 to the power half minus alpha t minus 0. तो ये आ जाएगा minus 2 v0 to the power half, this is minus alpha t. नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल हुआ, अल्फा डिवाइड कर दिया, टाइम आ गया. तो ये वो टाइम है जिस टाइम पर जाकर बॉडी रुक जाएगी. तो दैट्स एक्सट्रीम. अब मोशन इन 1D में जो एक्सट्रीम हो सकता था वो हमने डिस्कस कर लिया. इसके बाहर आपको किसी एंट्रेंस में नहीं मिलता. अब जो ओलंपियाड में क्वेश्चंस आते हैं, ओलंपियाड्स में थोड़ा सा इस चीज़ों को घुमाता है, पर्टिकुलरली कुछ ओलंपियाड्स के अंदर. तो वो ताबिश के पास सब काफ़ी चीज़ें हैं कराने के लिए, अब वो उन चीज़ों को कवर कराते हैं. और जो एक्सट्रीम क्वेश्चंस हो सकते हैं इससे और बहुत जो टफ हो सकता है ओलंपियाड्स के अकॉर्डिंग, वो ताबिश इसको कवर कराते हैं. बाकी नीट, जेई मेंस, एडवांस सबका सिलेबस मोशन इन 1D का तो करा दिया. भाई यहाँ तक क्लियर हुआ सबका? यस सर. यस सर. और एक चीज़ और है, आप में से जितने लोग भी इंटरेस्टेड है ना कि उन्हें स्कूलिंग के बाद ग्रेजुएशन में बाहर जाना है, यूएस या यूरोप में किसी जगह, तो वहाँ स्कोर कई चीज़ों का मैटर करता है. वहाँ सिर्फ आपके स्कूल के मार्क्स मैटर नहीं करेंगे, वहाँ आपके एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ बहुत मैटर करेंगी. ओलंपियाड्स आपने कितने क्रैक किए हुए हैं वो चीज़ बहुत मैटर करती है. तो सिर्फ उसी चीज़ों के लिए एक अलग से क्लास संडे को, संडे जिस वजह से मैं क्लास नहीं ले पाता. हाँ सुधांशु, मिक्स है, मतलब ये HC का भी क्वेश्चन है और प्रीवियस ईयर्स में भी आए हुए. तो वो जो संडे वाली क्लास है उसे रेगुलरली अटेंड करो. हो सकता है शुरू में तुम्हें लगे कि तुम्हारे बहुत ज़्यादा काम की चीज़ नहीं है, लेकिन धीरे धीरे आप अप्रिशिएट करना शुरू करो.
जो डिफरेंस रह जाता है ना ओलंपियाड में और इंडियन एग्जाम्स, वो डिफरेंस वो क्लास कवर कर दी। शुरू में बहुत अजीब लगेगा उसमें कि क्या एब्स्ट्रैक्ट चीज़ें हो रही हैं, क्योंकि डिफरेंस है इंडियन स्कूल सिलेबस में और जैसा ओलंपियाड्स में आता है उसके सिलेबस में डिफरेंस है, टाइप ऑफ क्वेश्चंस में डिफरेंस है, अप्रोच में थोड़ा सा फर्क होता है, वो डिफरेंस उस क्लास में कवर होता है। चलिए, मैं आज रिलेटिव वेलोसिटी स्टार्ट नहीं करा, कल से मैं रिलेटिव वेलोसिटी स्टार्ट करूँगा। अच्छा, कल जो क्लास होती है, कल मुझे क्लास लेनी है 5:30 to 7। नीट वालों को भी मैं बुलाना चाहता हूँ कल। तो में से कोई है जिसको प्रॉब्लम हो कल 5:30 to 7? जेई की तो रेगुलर बैच है ही, तो जेई से पूछने की जरूरत नहीं। नीट वाला कोई है जिसके साथ ये इशू है 5:30 to 7 कल? सुधांशु, आपके साथ इशू है? और किसी के साथ नहीं, सिर्फ एक सुधांशु का इशू है? अच्छा मैत्री, मुझे एक बार टेक्स्ट कर देना बच्चे, सिलेबस क्या है तुम्हारा? सिलेबस मुझे एक बार टेक्स्ट कर देना, व्हाट्सएप कर देना। सुधांशु, मैं तुम्हें कॉल करता हूँ, फिर जो तुम्हारा टाइमिंग्स का इशू है इसी किसी तरह से सॉर्ट आउट करते हैं, क्योंकि मैं चाहता हूँ फॉर नेक्स्ट 2 वीक थोड़ा सा एक्सेलरेट कर दूँ। अगर मैं 3 डेज की जगह 6 डेज क्लास ले लेता हूँ तो सिलेबस 1 महीना आगे चला जाएगा। थोड़ा सा समझाने के लिए स्लो करना पड़ता है। और एक चीज़ और है, सीबीएसई ने गाइडलाइंस भेजी हैं कि सिलेबस 30% डिडक्ट हो गया है, उस धोखे में मत आना। तो 30% जो डिडक्ट हुआ है वो ऐसा है कि हर चैप्टर में से 2-2 टॉपिक्स कम कर दिए। अब उन टॉपिक्स को छोड़कर वो चैप्टर कोई समझा नहीं सकता। ऐसा नहीं करा उन्होंने कि पूरा कोई चैप्टर हटा दिया, हर चैप्टर से 2-3 टॉपिक्स हटा दिए, और वो टॉपिक्स भी ऐसे हैं कि उनको पढ़ाए बिना आपको समझाया नहीं जा सकता। जैसे डायमेंशंस में से डायमेंशंस की डेफिनेशंस हटा दी, कुछ इस तरह के काम करें। सर बट ये तो बोर्ड एग्जामिनेशंस के लिए होगा ना, जेईई और नीट्स के लिए थोड़ा होगा, इन सब एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए मैं तो ही हो जाएगा, टेंशन मत लो, मेरा काम है कराना, हो जाएगा हो जाएगा। चलिए आज ही छोड़ते हैं, मुझे मैत्री एक बार अपना सिलेबस भेज देना, देखते हैं उसे कैसे हैंडल। और सुधांशु, मैं आपको कॉल करूँगा, Yes. फिर डिस्कस करते हैं कैसे हैंडल। चलिए आज ही छोड़ते हैं।